आपको आना है और यहाँ पे लाखों करोड़ों कमाना है। यहाँ पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है खोने के लिए। तो डीएक्शन तो आप एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। मैं सच बताऊं, मैं मेरे परिवार से ज्यादा अपने डीएक्शन परिवार को सपोर्ट करती हूँ, सम्मान देती हूँ, प्यार करती हूँ। ये सब मेरा परिवार, आप लोग मेरे उस वक्त, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मेरे घर के सर जाके आए हैं, मेरे घर के मकान जो मेरा बना है जस्ट उसके बगल में उनके भाई साहब का मकान है, आपके भाई साहब का मकान है, जिनके द्वारा जिनकी वजह से मेरी शादी इनके साथ हुई है, वही थे। हाँ, वो नेवी में थे, ठीक है। और ये भाई का होता है कि उन्होंने ये डीएक्शन में उनको ज्वाइन किए, कर लिए, ये डीएक्शन बढ़ाए भी। आज अगर वो अपनी सिर्फ पीवी बना लें तो उनको महीने का कम से कम 11 से 12 हज़ार रुपये आए। ये होता है भाई, मतलब मैं सब हर घर का नहीं बोल सकती हूँ, मगर ये होता है, अक्सर मैंने देखा है ना। तो ये चीज़ है। और वो ने भी क्या किए कि उनसे बड़ा मैंने प्लॉट लिया, मैंने 4000 स्क्वायर फीट लखनऊ के अंदर जमीन लिया था। जब मैंने बॉम्बे में 2 फ्लैट हो गए उसके बाद की बात है। भाई साहब बोले मैं भी रिटायर होकर के आपके बगल में बसूंगा करके, मुझे 2000 देना। मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मेरा सपना, जब बॉम्बे के अंदर मैंने अपना फ्लैट ले लिया था, पहला फ्लैट लिया, फिर मैंने दूसरा लिया, मैं सर को बोली कि लखनऊ में हम बड़ा सा ज़मीन लेकर के मकान बनवाएंगे, खूब अच्छा, मतलब और भी बड़े एरिया में बंगलो बनाएंगे। एक तरफ से तो गाड़ी खड़ी करने के लिए बनाएंगे, जिधर गाड़ियाँ खड़ी हों, क्योंकि हम लोग अलग अलग, मतलब होता नहीं एक सपना, महिलाएं सपना ज़्यादा देखती हैं, और सपने तब हम ज़्यादा देख लेते हैं जब हमारे सपने पूरे होने लगते हैं। तो हमारे सपने देखने की दृष्टि भी बढ़ने लगती है, ज़्यादा हो जाती है। तो वो चीज़ मैंने कहा इस तरीके से, तो वहाँ पे हमने 4000 स्क्वायर फीट जमीन लिया। पर वो जब बोले भाई साहब, तो चूँकि भाई हैं नहीं मना कर सकते हैं, बोले ठीक है भाई साहब, मैं चलो दे देते हैं इनको। 2000 स्क्वायर फीट उनको दे दिया हम लोगों ने। ये बोले कि चलो ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट उनको दिया, 2000 में मैंने अपना मकान बनाया। अभी मकान ज़मीन दे दिया, ज़मीन देने के बाद जब मकान बनने का आया, तो कभी आप लोग आएंगे देखेंगे कि जिस एरिया में मेरा मकान है वहाँ पे सब IAS PCS, मतलब कोई छोटी जॉब वाला वहाँ रहता ही नहीं, उस पूरी एरिया में नहीं है। सबके बड़े बड़े मकान हैं, पर सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मकान मेरा है। 2 मिनट ब्रेक करके एक वीडियो सुना देता हूँ, फिर आगे का स्टोरी सुनाइएगा। क्योंकि थोड़ा सा सक्सेस स्टोरी का भी थोड़ा और पावर बढ़ जाएगा। 2 लाख प्लस है, उसके बाद बताएंगे स्टोरी। गुड मॉर्निंग डीएक्शन, मेरा नाम रितु त्रिवेदी है, मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ। मेरी इनकम 2.5 लाख के आसपास में है। मैं डीएक्शन मस्ती में कर रही हूँ। मस्ती समझते हैं आप लोग? मस्ती समझते हैं? नहीं समझते? अब जोर से बोलिए, मस्ती समझते हैं तो? यस। मस्ती का मतलब होता है आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हो, आपको कहीं किसी चीज के लिए रोक टोक न की गई हो, आपको कुछ भी खरीदारी करने से या शॉपिंग करने से कोई मना न कर रहा हो, तो उसको मस्ती ही कहेंगे। उसको मस्ती ही कहेंगे कि मस्ती मस्ती में हम जी रहे हैं, कर रहे हैं। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने ही मुझे डीएक्शन करना सिखाया है, डीएक्शन में जीना सिखाया है। जहां मैं 40,000 की नौकरी के लिए परेशान थी, इन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए महीने कमाना सिखाया है। थैंक यू सर। तो जब मेरा मकान बना ना, अभी क्या हुआ कि मैंने 2 फ्लोर बनवाया और थोड़ा सा रुके, गाड़ी वगैरह ली। और मैं मेरी बहन की लड़की, जब मैं लखनऊ से थी, मैं मेरी बहन की लड़की को अपने पास रखती थी। मेरे बच्चे छोटे थे तो वो केयर करती थी, उसको भी मैं पढ़ाती थी। वो भी मेरी पहली बेटी वो है, वो बेटी मेरी बहन की, मतलब मैं शादी से पहले ही उसको, मैं क्योंकि मैं सबसे छोटी थी नगर में, मैं उसको बहुत प्यार करती थी, तो अपने साथ में रखी थी। और उसकी फिर मैंने शादी की, अपने पैसों से मैंने उसकी शादी की। एक होता नहीं कि हम लोगों में कि कन्यादान कर दे तो हमारा बड़ा, तो मैं मेरी बहन की लड़की की पूरी शादी मैंने अपने पैसों से की। और 2 मंजिला मैंने मकान बनाया, फिर थोड़ा सा रुक करके गाड़ी ली, शादी उसकी की।
और भी मेरे थोड़े बहुत खर्चे थे, वो सब मैंने निपटाया। उसमें इनके भाई साहब का मकान बना, तो उनको लगा, अभी देखो मन में इस तरीके से होता है, वो फटाक से आए, रिटायर करके पैसा था, फटाफट वो 3 तल्ला बना दिए, फिनिशिंग होके एकदम होके। अभी उनको लगता है कि अरे ये तो मेरे से नीचे हो गए, इनका मकान मेरे से नीचे हो गया। क्योंकि हम लोग दूसरी जगह उस समय फंसे थे। जब फिर मेरा नंबर आया तो मैंने 2 मंजिल बना था, मैंने 2 मंजिल और बना के मेरा 4 मंजिल। अभी उनको रास नहीं आता है कि मेरा 4 मंजिला मकान हो गया। भाई होकर के भाई को बढ़ता हुआ देखने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। सोचिए, ये सोच होती है और व्यक्ति, चाहे वो मेरे घर के सदस्य क्यों ना हो, पर रिएक्शन में ऐसा है क्या? रिएक्शन में ऐसा नहीं। आज जो भी रिएक्शन का लीडर मेरे घर जाता है, वो सब लोग बोलते, इतना खुश होते कि अरे त्रिवेदी जी इतनी अच्छी तरक्की किए, इतने कम समय में इतनी बड़ी तरक्की की, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो तब लागू हो जाती है जब हमारा बैकग्राउंड व्यक्ति जान लेता है। सबने बोला ना कि अनजान व्यक्ति आपका बैकग्राउंड जान करके रिएक्शन में नहीं आएगा, वो कंपनी का प्रोफाइल देखेगा कि नहीं, कितनी मजबूत कंपनी, कितनी पावरफुल कंपनी, कितने देशों में चलने वाली कंपनी, कितना अच्छा प्रोडक्ट है, कितने देशों में कितना रिजल्ट अच्छा है प्रोडक्ट का, हमारे किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट चमत्कारी है, लोग ठीक हो रहे हैं, वो चीज अनजान व्यक्ति उस पे जाएगा, वो आपके हुलिया पे नहीं जाएगा, वो आपके बैकग्राउंड में नहीं जाएगा। और जो आपके जानने वाला होगा वो क्या करेगा, अरे ये तो वही त्रिवेदी थे जो गाँव में साइकिल से स्कूल जाते थे, हाँ उसको, अच्छा अभी मेरी तरक्की हो गई, वो तरक्की भी मेरी देख रहा है कि तरक्की हो गई और कहाँ से हो गई, उसके बावजूद उसको जलन इतनी ज्यादा रहेगी कि फिर भी वो नहीं चाहेगा कि मैं इसके साथ लगूं, रिएक्शन करूं। अभी भाई साहब ने उनको मेरा घर कहाँ से आया, यहाँ तक की नहीं, वो पीवीए बनाना बंद कर दिए। 8,000 रुपये तक उनको आ रहा था, वो सोचे अभी पीवी नहीं बनाऊंगा, नहीं तो ये मैं पीवी बनाता, ये अमीर बन रहा है। मैं पीवी बनाता और ये अमीर बना, तो पीवी बनाना बंद कर दिए। फौज से वो रिटायर्ड थे, नेवी में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, और जब वो प्रोडक्ट बीच बीच में थोड़ा मोड़ा लेते रहते थे, मगर स्पोलिना वगैरह खाते थे, पर जब ईर्ष्या जलन उनको ज़्यादा हुई ना, तो वो करीब 2 साल तक प्रोडक्ट लिए ही नहीं, प्रोडक्ट खाए नहीं, और अचानक उनकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम हो गई। सोचिए, फौज के व्यक्ति को लोग बोलते ना बड़े फिट फाइन रहते हैं वो लोग, है ना, हेल्थ को लेकर के, उनकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, उनकी आंखें एकदम, उनको एकदम से शुगर, हाई लेवल शुगर हो गया, उनको आंखें एकदम रेड, उनकी खून की जैसी होने लगी, पता नहीं बहुत। और चूंकि फौज का आदमी कंजूस बहुत होता है ना, तो फ्री वाला ज़्यादा दिखता है, फटाक से कमांड, रोज कमांड जाते। अभी हम लोग देखे क्या हुआ, तो फिर उनकी बेटी को मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या हुआ पापा को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बोली हाँ मौसी जी, पापा को आँख में कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैंने कहा उनको नोनी जी जूस और अर्जी जेल और स्पोलिना चालू कर दो। स्पोलिना बहुत ताकतवर है, अभी देखना इनका 1 हफ्ते में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ठीक हो जाएंगे। फिर लड़की ने बोला ठीक है, वो जाकर के अर्जी जेल तो नहीं लाई, पर नोनी जी जूस और स्पोलिना लेकर के आई, एकदम ठीक हो गया। 6 महीने प्रोडक्ट खा रहे हैं। अभी हम लोग से मतलब नहीं है, ऑफिस जाते हैं, प्रोडक्ट ले आते हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये उनका अपना सोच है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरे अपने हैं, अपने ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि खून का रिश्ता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मगर उस रिश्ते से भी ज़्यादा मैं वैल्यू और सम्मान अपने रिएक्शन परिवार के रिश्ते को, चाहे वो रिएक्शन के हैं तो मेरे अपने हैं, ये पावर है रिएक्शन का। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ और ये सारे तरीके कैसे करने में मुझे लगा कि हाँ मुझे रिएक्शन ऐसे करना चाहिए, मीटिंग में जा के सीखना है, हर एक व्यक्ति से सीखना है और लोगों को जाकर के बताना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको इनकम आएगी, आपकी टीम बनेगी। और मैं जिन 4 प्रोडक्टों को लेकर के बात करना चाहती हूँ कि अगर आप नए व्यक्ति हैं उसको भी आप ये 4 प्रोडक्ट, चाय की पत्ती, देसी गारोटी, ये इतनी पावरफुल है कि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, क्योंकि इसके रिजल्ट हम सब ने नज़दीक से देखे। देखो डॉक्टर क्या होता है, वो पढ़ाई करता है, ठीक है, वो 25 साल 30 साल जो भी अपना पढ़ाई किया, 20 साल, है ना, पढ़ाई करने के बाद उसको इतना नॉलेज हो जाता है कि वो किसी की नाड़ी पकड़ करके, है ना, चेकअप करके वो दवाइयाँ दे देता है। पर हमारे पास, हम डॉक्टर हैं क्या? हमने कोई पढ़ाई की है ना? हाँ, डॉक्टर अपनी जगह बहुत सही है और डॉक्टर बहुत सही है,
मगर डॉक्टर से कुछ कम अपने आप को मत आंकिए। क्यों? क्योंकि हमें आपने आज तक जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिया होगा कुछ समस्या सुन के ही तो दिया होगा। कभी आला लगा के चेक किया क्या? नहीं चेक किया ना। और प्रोडक्ट जब आपने उसको खिलाया तो रिजल्ट आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो हमारा विश्वास तो प्रैक्टिकली हो गया ना। हाँ, हम लोग जमीनी स्तर से काम करने वाले हैं। सही है गलत है? हाँ, डॉक्टर के पास लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं कि नहीं आते हैं? और हमारे पास कोई दौड़ करके आता है? हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ढूंढ ढूंढ के निकालते कि नहीं निकालते? हाँ, तो कैसे करने के लिए में आप एक ये भी तरीका कर सकते हैं कि एक तो आपको घर में नहीं बैठना। अगर आप बेरोजगारी की समस्या को लेकर के आए हैं, आज की डेट में दुनिया में दो ही समस्या सबसे ज्यादा चल रही है, एक बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। और बीमारी से भी ज्यादा भारी हो गई है बेरोजगारी। सही है गलत है? अभी हमारे मोदी जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में टेंट लगा के मस्त एकदम रोज व्यवसाय बता रहे हैं। लखनऊ बैठे हुए हैं। हम लोग एयरपोर्ट से आए, काफी भीड़ 16 फरवरी तक बैठेंगे। सोचो, बहुत सारी कंपनियां, मैं भी कल सुन रही थी, अभी वहाँ पे फ्रिज बनाने का प्लांट लगेगा, अभी वहाँ पे टीवी बनाने का प्लांट लगेगा, बहुत सारे प्लांट लगाएंगे। मगर इतनी जनसंख्या हो गई है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। सही है गलत है? जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे, पर जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे क्या? नहीं। अब वो प्राइवेट जॉब के लिए भी उनके लिए रास्ते नहीं है। सही है गलत है? जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई रास्ता है क्या? नहीं। उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है। उसमें से बहुत